सद्गुरु दीन दयाल जी, तुम लग अपनी धमरी दौर, और जैसे काग जहाज को और कतहु नहीं ठोर। श्री सद्गुरुवे नमः। इस सद्गुरु वचन वैद विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा के 28वें पार्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, नमस्कार है। अभी तक 27वें पार्ट में चर्चा चल रही थी कि गठान दिखाई न होने पड़ने के कारण, अज्ञानता के कारण गठान नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए जो है उसको छुड़ाएं कैसे। आगे गोस्वामी जी बताते हैं कि जब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न होय सुखारी। जब से इस जीव को परमात्मा ने शरीर में डाला है और बाह्य इंद्रियों के मन के माध्यम से सुरत और माया के माध्यम से निरत को लगाकर पूरा का पूरा संसारी बना दिया, तब से सुरत और निरत का आपस में सहयोग ना हो पाने के कारण जीव सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने में दुखी हो रहा है और जो निज सुख आत्मा का है उसे वंचित है। सुख की अनुभूति, परमानंद की अनुभूति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि गठान जड़ चेतन की नहीं खुल रही है। अब आगे बताते हैं कि जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलने के लिए वेद व पुराणों ने बहुत से उपाय व कर्म करने को बताया। श्रुति पुराण बहु कहु उपाय, और छूट नय अधिक अरुझाई। जैसे कि दान, यज्ञ, व्रत, पूजा, तप, अध्ययन, जप, तीर्थाटन, स्नान आदि करने को बताया। तो ये सब साधन शारीरिक व बाह्य इंद्रियों से करना बताया, जबकि गठान अंदर जड़ चेतन की लगी है, तो इन बाह्य उपायों से कैसे छूट सकता है, ये विचार रही है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं आवे कई विधात। जब इन सब विधियों से गठान खोलने की कोशिश करते हैं तो साधन करने का अहंकार और ही अधिक हो जाता है, जिससे गांठ खुलने के बजाय और गांठ मजबूत होता चला जाता है। जीव मन और माया के जकड़न में अधिक फंसता जाता है। शास्त्रानुसार विधि से, जैसे वाह्य धर्म, पूजा, दान, स्नान, यज्ञ आदि, देह धर्म से तप, तीर्थाटन, जप आदि, इंद्रिय धर्म से जिह्वा काटना या जो है मोड़ना, आंख बंद कर लेना इत्यादि, अंतःकरण धर्म से मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार के माध्यम से साधन करना। तो इन विधियों के पालन में धर्म है, स्वर्ग है, पर कर्म संतति बढ़ती जाती है, जिससे कर्म फल का भोग भोगना पड़ता है। फल स्वरूप नाना शरीर धारण करना पड़ जाता है, मोक्ष नहीं मिल पाता। शास्त्र के अध्ययन से पांडित्य रूपी अहंकार जमकर बैठ जाता है, जिससे वो झूठा वाद विवाद करने लगता है। ये सत्य ज्ञान नहीं है। वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भवपार न पावे कोई, और निश घन माझ दीप के बातन तम निवृत्त नहीं हो। हम केवल बात का दीपक जलाएं और वास्तविक में दीपक ना जलाएं तो बताइए अंधेरा कैसे दूर हो सकता है। केवल शास्त्र चर्चा या अनाथकार चर्चा से गांठ नहीं छूटती, क्योंकि जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथ छूट की परय न देखी। जीव के हृदय में मोह या अज्ञान रूपी अंधकार बहुत है। जैसा कि
भवरोग व विषय विकार चैप्टर में पहले बताया जा चुका है। अंधकार के कारण, मनमाया के उलझाव के कारण ग्रंथि दिखाई नहीं पड़ती, तो फिर छुटाने का प्रबंध कैसे करें? सबको लगा है पेटवा का धंधा, ये जगह अंधा कैसे समझा। तो ये साहिब ने ऐसे नहीं कहा, कबीर साहिब ने, बहुत ही ज्यादा विवेक की आवश्यकता है, परंतु मोहतम की अधिकता में बिना देखे ही टटोल कर ममता के सूत्रों को इधर उधर खींचने से बंधन ही दृढ़ होता है। किसी ज्योतिषी, शास्त्री व तांत्रिक ने कहा कि ये कर डालो तो वो कर डालो, जीव बेचारा घन चक्कर में फंसकर नाचता रहता है और जंजाल में फंसता चला जाता है। बिना प्रकाश में देखे कि गांठ कहाँ और कैसी है, छूटना असंभव है। अतएव प्रकाश की आवश्यकता है। अतः अस संजोग ईस जब करई और तबहु कदाचित सो निरुवरई। तो जब सदगुरुदेव जी की कृपा होगी तब वो सदगुरुदेव जी को की प्राप्ति करा देंगे। जब साहिब की कृपा होगी, साहिब यानी परम पुरुष, तो सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश से मोह रूपी अंधकार समाप्त हो जाएगा, विवेक की जागृति हो जाएगी। तभी कहा कि बहता था बह जात था लोक वेद के साथ, और पांडे में दीपक सदगुरु मिले और दीपक दीनी हाथ। दीपक दीनी हाथ रास्ता दिया लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। तो गांठ का खुलना, बंधन का खुलना मामूली बात नहीं है। सदगुरुदेव जी ने कहा कि बहु बंधन ते बांधिया एक बिचारा जीव, और जीव बिचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीऊ। तो चाहे जितना साधन कर डालें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये सब साधन से ना होई, और सदगुरु कृपा पाई कोई कोई। तो जब सदगुरुदेव जी कृपा करेंगे तभी आत्म अनुभव होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि सदगुरु के प्रताप से जब आत्म जागी, काम क्रोध दोनों बिचले सेना सब भागी। तो जब आत्मज्ञान व आत्म अनुभव होगा तभी अज्ञानता दूर होगी। आत्म अनुभव, गोस्वामी जी ने कहा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। सदगुरुदेव जी की कृपा से जब ज्ञान रूपी प्रकाश होगा तभी घोर मोहतम अंधकार समाप्त होगा। आगे बताया, प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदितम मिटय अपारा। तो मोह समाप्त होने के उपरांत विवेक की जागृति होगी। सदगुरुदेव जी के शरणागति होने पर वो ग्रंथि दिखाई पड़ने लगेगा। तब स्वयं बुद्धि पाय उजियारा, और उर गृह बैठ ग्रंथ निरु आरा। और जड़ चेतन की जैसी गठान लगी है वैसे ही सदगुरुदेव जी की कृपा से छूटनी प्रारंभ हो जाएगी। और जब ये ग्रंथि छूट जाएगी तभी जीव का परम मोक्ष संभव है, अन्यथा नहीं। तो छोरन ग्रंथ पाव जव सोई, और तब यह जीव कृतारथ होई। तो जब ग्रंथि छूटने लगती है तो माया बहुत ही विघ्न करने की कोशिश करती है। जैसे छोरन ग्रंथि जान खगराया, और विघ्न अनेक करे तब माया। तो विघ्नी में क्या करेगा, रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, और बुद्धि है लोभ दिखावही आई। सिद्धियों से के विघ्न का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। विषयों से वैराग व संयम चैप्टर में कर दिया है, यहाँ दोहराने की कोई फायदा नहीं है। सदगुरुदेव जी की कृपा से माया
पंगु हो जाती है, उसका बस सद्गुरु शरणागत शिष्य पर नहीं चल पाता। जो केवल साधारण गुरु व योग का सहारा लेते हैं, केवल उनके ही अंचल दीप को माया बुझा सकती है। सद्गुरु शिष्य पर मन माया का प्रभाव नहीं पड़ता। जो साधारण गृहस्थ या दुनियावी गुरु आदि का सहारा लेते हैं, उनके ऊपर बताया कि जो त्यहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, और तो बहोर सुर करहि उपाधि। अगर विघ्नों से ये बच जाते हैं तो फिर देवता साधक को विचलित करता है। आइए देखते हैं कि कैसे। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, अब ताता सुर बैठे करिथाना। शरीर में इंद्रियों रूपी कई कई झरोखे हैं। 14 इंद्रियों का मानव शरीर है। 14 इंद्रिय पर 14 देवता अपना अपना अड्डा जमाए बैठे हुए हैं। वे हैं 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा 4 अंतःकरण, और इन पर देवताओं का अधिकार है। 5 ज्ञानेन्द्रिय क्या है? श्रवण। श्रवण का विषय है शब्द, देवता है दिशा जी। त्वचा, त्वचा का विषय है स्पर्श, और देवता है वायु। चक्षु, चक्षु का विषय है रूप, और देवता है प्रचेता या सूर्य। जीवा, जीवा का विषय है रस, और इसके देवता है वरुण। नासिका, नासिका के देवता है विषय है गंध, और देवता है अश्वनी कुमार। अब आइए देखते हैं 5 कर्मेंद्रिय। बाणी, बाणी का विषय है भाषण, देवता है अग्नि। पैर, पैर का विषय है गमन, और देवता है उपेंद्र या यज्ञ विष्णु। हाथ, हाथ ये जो है इसके विषय है ग्रहण, और देवता है इंद्र। फिर गुदा, गुदा का विषय है मलत्याग, और देवता है मित्र या यम। उपस्थ, उपस्थ का विषय है मूत्र त्याग, और देवता है इसके प्रजापति ब्रह्मा। तो 4 अंतःकरण 4 अंतःकरण विषय देवता। तो 4 अंतःकरण क्या है, इनको देखते हैं। मन, मन का विषय है संकल्प विकल्प, देवता है चंद्रमा। बुद्धि, बुद्धि का विषय है निर्णय लेना, देवता है ब्रह्मा। चित्त, चित्त का विषय है रूपरेखा तैयार करना, देवता है विष्णु। अहंकार, अहंकार का विषय है कार्य रूप देना, देवता है शिव। तो इसका रूपक है कि शरीर एक कोट है। कोट अर्थात किला के द्वारों पर रक्षक होते हैं। तो शरीर में इंद्रियों के दरवाजे हैं। एक एक द्वार पर एक एक देवता ने थाना बनाया है। शुभट रक्षक हैं, और रोम रोम प्रति जो छिद्र है यही छिद्र है, यही झरोखे हैं। झरोखों पर देवता विराजमान है। तब झीनी कामना रूपी बयारी ने आकर इनको मिला लिया। माया की बसीठी विषय रूप वासना बयारी को आते देख देवताओं ने द्वैत रूप किवाड़े हठ से खोल दिए। आवत देखई विषय बयारी, और ते हठ देही कपाट उघारी। अर्थात जैसे नयन इंद्रिय के सामने रूप विषय, श्रवण के सम्मुख शब्द, रसना के समीप रसीले भोजन पदार्थ इत्यादि प्रत्येक इंद्रिय के सामने उसके उपरोक्त विषय जो बताया है को लाकर खड़ा कर देते हैं, जिससे जीव फंसा रहता है। देवता ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इंद्रिय सुरन है। ये गोस्वामी जी ने रामायण में बहुत स्पष्ट बताया है। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, और विषय भोग पर प्रीति सदाई। तो इंद्रियों के देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि विषय भोग पर उनकी निरंतर आसक्ति रहती है। होता क्या है
कि ज्ञान होने पर प्राणी विषय विमुख हो जाता है, अतएव देवताओं के भोग में कमी आने लगती है। सृष्टि के प्रारंभ में देवता ऐसे नहीं थे, ये विषय वासनाओं में नहीं उलझते थे। ब्रह्मा विष्णु महेश ने समस्त ब्रह्मांड पर आधिपत्य जमा लिया था। आद्या शक्ति को कोई जानता ही नहीं था, तो आद्या शक्ति ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए रंभा रेवती आदि अप्सराओं को देवताओं को रिझाने के लिए भेजा, इनको उत्पन्न किया। तो ये अप्सराएं देवताओं के पास जाकर अपने हाव भाव प्रदर्शन द्वारा रिझाने का प्रयास किया, परंतु देवताओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं जमा। थक हार कर अप्सराएं आद्या शक्ति के पास वापस आईं और बताया कि वे निष्फल हुईं। इस पर आद्या शक्ति ने उनके अंदर मारण, मरण, सम्मोहन, उच्चाटन, आकर्षण आदि भरकर फिर देवताओं के पास भेजा। अब देवता इन अप्सराओं पर आकर्षित होकर पदच्युत हो गए, विषय वासनाओं में अनुरक्त होकर और अधिक से अधिक की चाहना प्राप्त कर दुखी होने लगे और आद्या शक्ति को याद किया। इस प्रकार आद्या शक्ति की उपासना शुरू हो गई और देवता विषय वासनाओं में फंस गए। मन व माया ने इन्हें आच्छादित कर लिया। आइए विचार करते हैं कि सदगुरुदेव जी बताते हैं कि जाकी सूरत लाग रह जावा, कहें कबीर पहुंचाऊं तहवा। अब हम आप सभी इन्हीं 14 प्रमुख देवताओं की ही उपासना करते हैं और ये सभी विषयानुरक्त हैं, तो आपकी गति भी तो विषय की प्राप्ति ही होगी। फिर मुक्ति कहाँ? मुक्ति के लिए कोई भी विघ्न बाधा आप तक ना पहुंच पाए। जो गोस्वामी जी ने कहा, जो निर्विघ्न पंथ निर्बहाई और सो कैवल्य परम पद लाई। जो निर्विघ्न पंथ निर्बहाई और सो कैवल्य परम पद लाई। मोक्ष बहुत ही दुर्लभ है, अति दुर्लभ केवल परम पद, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम पद। ऐसा गोस्वामी जी ने रामायण में बताया। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम पद। वेद पुराणों में कहा गया कि मोक्ष भी 4 प्रकार का है। कौन सा मोक्ष है? शालोक मुक्ति, सामीप मुक्ति, शारूप मुक्ति, सायुज्य मुक्ति। सालोक तथा सामीप मुक्ति तो सगुण भक्ति वालों को प्राप्त हो जाती है, तथा शारूप्य व सायुज्य मुक्ति निर्गुण भक्त को प्राप्त हो जाती है। परंतु पुण्य समाप्त होने के बाद फिर इन्हें 84 लाख योनियों में धकेल दिया जाता है। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके की स्थिति हो जाती है। तो फिर ये कैसी मुक्ति? ये तो जीव के साथ धोखा है। जहां जाए फिर हंस ना आवे, भव सागर की धारा वाली मुक्ति, परम मोक्ष तो नहीं मिलती। इसलिए संत इन 4 प्रकार की मुक्तियों वाले मोक्ष को ठुकरा देते हैं, क्योंकि संतों का तो परम लक्ष्य है कि परम मोक्ष की प्राप्ति, जो कि सगुण व निर्गुण अथवा निरंजन की भक्ति से कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। संत का अर्थ होता है सांसारिकता से विरक्त सद्गुरु शरण प्राप्त सेवक। अस विचार गुरु भगत सयाने, मुक्त निरादर भगत लुभाने। भगत करत बिनु जतन प्रयासा, संसृत मूल अविद्या नाशा। तो सद्गुरुदेव भक्त जीव सद्गुरु की कृपा से बिना प्रयास के सहजे सहज परम मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि बताया है कि हरि सुमरे तो वार है और गुरु सुमरे सो पार। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल 1। तो यहाँ पर हरि भगत सयाने के स्थान पर गुरु भगत सयाने लिखा है, क्योंकि हर भक्ति तो 4 युगों में बार बार जन्म मरण देगी।
सद्गुरु भक्ति से सेवक पल भर में तर जाता है। हरि के सुमरण करने से बार बार माँ के पेट में आना पड़ेगा, परंतु सद्गुरुदेव जी की सुमरण से भव पार है। फिर वो स्थिति हो जाएगी कि जहां जाए फिर हंस न आवे, भव सागर की धारा। हमारे वेद भी तो सर्वश्रेष्ठ आज्ञा देते हैं कि अगर ध्यान करना है तो सद्गुरु की करो, पूजा करना है तो सद्गुरु चरणों की करो, मंत्र जाप करना है तो श्री सद्गुरुदेव जी के दिए गए मंत्रणा के अनुसार करो, और अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो सद्गुरु के शरणागति होकर सेवा प्रार्थना से प्रसन्न कर सद्गुरु की कृपा प्राप्त करो। बताया ध्यान मूलम गुरु रूपम पूजा मूलम गुरु पादुका मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जैसा कि पहले कह आए हैं कि मोक्ष की तरफ हमारा पहला कदम होगा कि हम समझें कि मैं कौन हूं। मैंने समझ लिया कि मैं ईश्वर का अंश जीवात्मा हूं। अब दूसरा प्रश्न है कि कहां से आया, ये जानना परम मोक्ष है के तरफ दूसरा कदम होगा। इस पर गौर करते हैं तो पाते हैं कि मैं अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि आत्मा इस नश्वर संसार में क्या कर रही है। क्या मैं इसी जगत या ब्रह्मांड का हूं? नहीं, क्योंकि मेरे गुण से जगत या ब्रह्मांड का गुण मेल नहीं खा रहा है। इससे पता चलता है कि मेरा ये स्थान नहीं है। यदि मैं अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि हूं तो मेरा स्थान भी ऐसा ही होना चाहिए, और यहाँ ऐसा नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि मेरा स्थान कहीं और है। इसी का ज्ञान साहिब कबीर ने दिया कि हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल बस आई, 5 25 3 का पिजड़ा तामे त्वहे राखा अटकाई, और तुझसे बिसर गई सुध घर की काल तोय रहा धर खाई। तो अब हम कहां से आए, इसका विवरण अगले वीडियो में देंगे, बातचीत होगी। तब तक के आप सभी लोगों को नमस्कार।